तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, देखो पहले प्रोनाउन की परिभाषा हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखी है वर्ड्स दैट यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स आर नोन एज प्रोनाउन। ओके, वर्ड्स दैट यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स आर नोन एज प्रोनाउन। मतलब जो नाउन्स होते हैं, नाउन्स की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ओके, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, या प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, है ना। नाउन के बदले में जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आई है, ही है, शी है, दे है, वी, you, it, etc. These are known as pronouns। तो ये I है, या फिर he, she, they, we, you, it, इन सभी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देखो प्रोनाउन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जब पढ़ेंगे, तो इस प्रोनाउन को हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी सारे प्रकार है उसको हम देखने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल का है, इस वजह से मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये सारी क्या है, आई, ही, शी, दे, वी, यू, इट और etc। दीज आर दी प्रोनाउन। कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दीज आर दी 7 पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अभी पर्सनल प्रोनाउन ये तो समझ में आ गया आपको। वर्ड्स दैट यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स आर नोन एज प्रोनाउन। ओके, वर्ड्स दैट यूज टू अवॉइड रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसे संज्ञाओं को या शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आई बात समझ में, देख लो अच्छी तरीके से सुनो। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या हमने लिखा है। अभी ये जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन में क्या है, इनको क्या किया है, अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। ये सब आपने सुना होगा इससे पहले भी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, तो जो बोलने वाला इंसान होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो सुनने वाला जो इंसान होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो इंसान को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, बोलने वाला इंसान होता है। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला इंसान होता है। ओके, जो सुनता है या जिसको हम बोल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ओके, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओके, तो इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहा जाता है। अभी देखो यहाँ पर इसके दिए वाले हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने, आई, मी, माई, माइन। ये जो 4 प्रोनाउन है इनको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। ये अच्छी तरह से आपको नोटबुक में कॉपी करना है और आपके दिमाग में भी कॉपी करना है, सेव करना है। आई, मी, माई, माइन, ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। ओके, सिंगुलर प्रोनाउन ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आई, मी, माई, माइन, इनको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। ओके, उसके बाद है वी, अस, आर्स। ओके, वी, अस, आर्स जो है वी, अस, आर, आर्स, इनको फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। वी, अस, आर, आर्स, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, थर्ड वन यू, योर, योर्स, इनको सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यू, योर, योर्स, सेकेंड पर्सन सिंगुलर।
4th नंबर का यू, योर, योर्स, सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, मतलब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और सेकेंड पर्सन प्लूरल ये सेम ही है। ओके, उसके बाद 5th नंबर पे आएंगे। देखो ही, शी, इट, इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं कोई भी वर्ब के साथ यस या ईएस, यस या ईएस, ये जो सफिक्स है ये लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, उस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ। ओके, ये हो गए ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और उसके बाद 6 नंबर में देखो दे, देम, देयर, देयर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इनको थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन के 2 प्रकार होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं 2 प्रकार, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे आई वेंट टू द मॉल, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, ही स्टडीड हार्ड बट स्टिल फेल्ड द टेस्ट, शी वेंट टू पार्टी विथ फ्रेंड्स, इज द पपी मेल और फीमेल, इट इज़ अ गर्ल, वी वॉन्ट टू रजिस्टर टू वोट, दे आर नॉट इन चार्ज हियर। तो ये जो आप देख रहे होगे ये लाल कलर में है, रेड कलर में सब कुछ जिसको अंडरलाइन किया गया है, इन सभी को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं। ओके, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, अभी देखो दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, तो ये भी पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने रेड कलर में उनको हाईलाइट किया है और अंडरलाइन भी किया है। गिव द कुकीज़ टू मी, गिव द कुकी टू मी, डैडी विल हेल्प यू सून, सिंग अ सॉन्ग टू हेल्प हर स्लीप, माई रूम विल ड्राइव हिम होम, I had to pay full price for it because I lost the coupon. She's going to loan her car to bus. The carrots went bad, so we had to throw them away. तो ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हो मी है, यू है, हर है, हिम है, इट है, हर है या देम है, all these are known as objective pronoun. ओके, तो ये हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, तो हमारा ये जो आज का टॉपिक था, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी। ओके, प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, और कौन से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन वाले कौन से प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन वाले कौन से और थर्ड पर्सन वाले कौन से हैं, और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ये सारी बातों को हमने यहाँ पर देखा है।